जापान में मोटे लोगों को लेकर हैं बेहद ही अजीब नियम, इसलिए जापानी रहते हैं सबसे ज़्यादा फिट। जापान में मोटे लोगों को लेकर के कुछ इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि आप उनके बारे में सुन कर के हंस पड़ेंगे और हैरान भी होंगे। अगर ऐसा इंडिया में होने लगा कि जापान जैसे नियम इंडिया में होने लगे तो आप क्या करेंगे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से नियम हैं जापान में। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है। जापान में वेटर कम और ऑटोमेटिक रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं। इस देश में लोग भी बहुत फिट रहते हैं और स्किन केयर से लेकर के बॉडी केयर तक जापान का कोई तोड़ नहीं है। जापान का फिटनेस इंडेक्स बेमिसाल है और एक रिपोर्ट बताती है कि जापानी लोग हफ्ते में कम से कम एक बार तो किसी न किसी फिजिकल स्पोर्ट को करते हैं और रोज़ाना चलने की आदत भी रखते हैं। जापान में फ़िटनेस को लेकर इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि वहाँ मोटे लोगों को लेकर के कुछ अजीब-गरीब नियम बनाए गए हैं। आज हम आपको इन्हीं नियमों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए जानते हैं वो कौन से नियम हैं। जापानी कंपनियों में नहीं हायर किए जाते हैं मोटे लोग। जी हाँ, 2008 में ये अजीब कानून जापान में लागू हुआ था। इसके तहत कंपनियां एक लिमिट से ज़्यादा मोटे लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती हैं। यही नहीं, कंपनियों को अपने कर्मचारियों की फिटनेस इंडेक्स और उनकी कमर का नाप भी लेना होगा। ऐसा नियम कई शहरों में लागू है। नापा जाता है लोगों की कमर का साइज़। जी हाँ, जापान में लोगों की कमर का साइज़ नापने का चलन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में बाकायदा एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें जापान के कई हिस्सों में कमर नापने के चलन को लेकर बात की गई थी। जापान में ओवरवेट लोगों की कमर का साइज़ नापा जाता है और अगर वो ओवरवेट निकलते हैं तो उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और कुछ हिस्सों में तो फाइन भी देना होता है। पुरुषों की कमर का साइज़ है 33.5 इंच रखा गया है और महिलाओं की कमर का साइज़ 35 इंच। इससे ज़्यादा होने पर उन्हें जुर्माना भी देना हो सकता है। 40 से 74 साल के लोगों की फिटनेस इंडेक्स इस देश में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कंपनियों में रखी जाती है वेट लॉस क्लास। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जापान में ओवरवेट लोगों को नौकरी पर ना रखने का कानून भी कई जगह प्रचलन में है। तो इस समस्या से बचने के लिए कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ओवरवेट क्लासेस भी रखती हैं जिन्हें उन्हें वेट लॉस करने के हैक समझाए जाते हैं और एक्सरसाइज भी करवाई जाती है। सिर्फ सूमो पहलवानों को ही मोटा होने की इजाज़त है। जापान में सिर्फ सूमो पहलवानों को मोटा होने की इजाज़त है और उनकी कमर का साइज़ नहीं नापा जाता है। बाकी पूरे देश में डाइट बैलेंस देखी जाती है। जांघें और कूल्हे दिखाना है गैर कानूनी। हालांकि ये कानून मोटे और पतले दोनों ही लोगों के लिए लागू है, लेकिन अगर आप जापान में किसी पब्लिक प्लेस पर ऐसा करते हैं तो आपको 29 दिनों की जेल हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, बीच आदि, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेस पर आप ऐसा करते हैं तो आपको कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मोटे लोगों को लेकर इतने अजीब नियम क्यों बनाए गए हैं? तो उसका कारण जापान की जनसंख्या है। दरअसल जापान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन और वहाँ बच्चों के पैदा होने की दर भी कम है। ऐसे में अगर वो अपनी जनसंख्या की फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी इकोनॉमी का आधे से ज़्यादा हिस्सा हेल्थ केयर में जाएगा। इसलिए ऐसे कई नियम रखे गए हैं जो जापान को फिट बनाने में कारगर हैं। तो कैसा लगा आपको जापान के बारे में जानकर? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। और हाँ, बताइए अगर ऐसा इंडिया में होने लगा तो इंडिया का क्या होगा?